देखो सबे जने रेडियो के ने तनुक पास आए जाओ और तनुक का जो आवाज वाला बटन है इका तनुक बढ़ाए लो। आज हम बहुत अच्छी जानकारी दे वाले हैं। हाँ, दद्दू भैया बहिनी मुझे का देखो आएगे। हाँ, सब जने खोल लो। और आज हमरे स्टूडियो में यहाँ डॉक्टर RK दीक्षित आए गए हैं। अभी बताओ कौन आई? ये हमरे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट तेने प्रोफेसर आई। और पता है इनके पास तो अपार जानकारी है, लेकिन आज ही हमका बताइए कि दवाइयन का प्रयोग कैसे करे है, इनका इस्तेमाल कैसे करे है। यो नहीं है कि चना तना चबाएगे जब मनावा तब खाए लियो। तो डॉक्टर साहब राम राम। राम 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 राम। हाँ डॉक्टर साहब, हमका तनुक यो बताओ, अंग्रेजी दवाइयाँ कहते हैं सब जने, जिका कहते हैं एलोपैथी, ये तनुक दवाइयाँ का नुकसान ज्यादा करती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आदमी नुकसान करवा ले आते, दवाई नुकसान नहीं करती। दवाई का ऐसे समझो कि दवाई अगर गोली समझो, एक नाम गोली यही लिए रखा का कि गोली तब तक न नुकसान करी जब तक उसका ढंग से चलावा ना जाए। अगर ढंग से चलावागा तो गोली सही जगह जाई, और गोली ढंग से नहीं चलाएगा तो जौन चलाई वही कहानी खा डाली। तो गोली जौन है बेसिकली जितना दवाई है उसका प्रयोग करे के समय 10 बार सोचे के चाहिए कि ये प्रयोग करे लायक है या नहीं है। दूसरा है कि हर चीज का महारत जो है हर एक का नहीं हासिल है। तो जिसका महारत हासिल है वैसे दवाई लिखवा के और जौने हिसाब से बताए नहीं डॉक्टर साहब वही हिसाब से दवाई खाएं तो दवाई नुकसान न करी। यह लोग कहते ना बद अच्छा बदनाम बुरा, तो एक बदनाम कर देने लोग एलोपैथी का। ऐसा नहीं है। एलोपैथिक बदनाम करे में सबसे ज्यादा झोला छाप डॉक्टर और अपना खुद जौन डॉक्टर बन जाते हैं या पड़ोसी के डॉक्टर बन जाते हैं वही सब नुकसान करे ने, डॉक्टर नुकसान नहीं करते। हाँ, जैसे आज हमारे पास में यहाँ डॉक्टर भैया हैं, हमका बताएंगे और कल हम डॉक्टर बनेंगे जाए के हम बताए लगे सबका। यहाँ हिंदुस्तान में हर कोई डॉक्टर है। हाँ बिल्कुल, दूसरे के लिए सब को डॉक्टर। हाँ, सलाह जरूर सलाह दे। तो सब सलाह जहाँ दूसरे के मानो तो समझ लो नुकसान हुई, तो चाहे दवाई का नुकसान हो चाहे कौनो नुकसान हो। तो एलोपैथी दवा का जबरदस्ती लोग बदनाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब वह बात हुई गई ना कि अतिकी भली ना बोलना अतिकी भली ना चूप वह वाली बात हुई है। वही है, वही है। अच्छा डॉक्टर साहब यूँ बताओ, जब ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो बहुत जने कहते हैं अरे का डॉक्टर के पास जाइ हो और चलो यहाँ जाए के यहाँ फार्मेसी तेने भैयन के यहाँ बताइबे और दवा मंगवा ले आबे और खा ले आबे, तो का यूँ सही रहती है? नहीं, अब ये का यह समझो ना कि जैसे मान लो को अगर दवाई जब लिखी जाती है कोनो डॉक्टर के द्वारा तो बस खाली शकल देख के थोड़ा लिखी जाती और खाली एक मर्ज पे तो नहीं लिखी जाती। कहे से कोनो आदमी आवत है तो वे जैसे बताए कि हमें बुखार है, तो बुखार का मतलब तो बुखार तो खाली वो लई क्या हुआ है उसके लगी बुखार का जड़ का है हुआ डॉक्टर समझ पाई ना। तो खाली बुखार की दवा दे दें पड़ोसी या के घर वाले तो बुखार तो थोड़ी देर के लिए दबेगा, लेकिन जो जड़ है वह पनप रही। तो जब जड़ पनप रही तो थोड़े दिन बाद फिर उसके गंदा असर आवत है। तो गंदा असर आवत है तो यह याद है कि वह दवाई करी से दवाई थोड़ी ना करी से वह जौन जड़ रही वो पड़ी रही। जौन सच्ची बात यह है कि बीमारी एक चीज से नहीं बनती। बीमारी तो जैसे पेड़ है ऊपर दिखाई पड़ रहा है पेड़ एक, लेकिन नीचे जड़ें बहुत ही हैं। तो वो जड़ें जब तक रही हैं तब तक वो पेड़ पर कोनो असर न पड़ी। तो वही तरह यही है कि अगर डॉक्टर जो पढ़ा लिखा है यही लिए डॉक्टरों की पढ़ाई इतनी लंबी होती। कहा थी डॉक्टर के शादी बहुत देर में होती, तो यही लिए शादी देर में होती, बेचारे पढ़ते रहा थे बुढ़ा जाते। तो इतनी दिन यही लिए पढ़ावा जाता है कि जहिमा वही जड़ तक पहुंच सके, पनाई न खाली पकड़ लें। तो ये लिए अगर डॉक्टर दिखाए हो तो बुखार तो तुम ले के गए हो, खांसी तो तुम ले के गए हो, लेकिन खांसी आई काहे की वजह से वह डॉक्टर थे। तो हर तरह की खांसी का अलग जड़ है। हाँ बिल्कुल, हर तरह के बुखार का अलग जड़ है। तो जब जड़ अलग है तो इलाज अलग है। खाली पैरासीटामोल की गोली दे दीनो तो बुखार तो कम होगा, जड़ तो खत्म रही है ना। तो ये लिए जो है यह गलत बात है। और ये ज्यादातर लोग ये तरह की गलती करते हैं कि उनका बुखार आवा रहा है वह एक दवाई जो उठा के दे दें दूसरे का, वह दवाई दे दें दूसरे का, तो ये सब ठीक नहीं है। और डॉक्टर भैया हम बताए जैसे हमारे पड़ोस में यहाँ गाँव वाले में यहाँ कन्नू भैया रहती हैं यार,
और वही सबका बहुत बतावती है। जैसे आप बात बताओ कि बुखार के दवा के साथ खाली पैरासीटामॉल नहीं खाए चाहिए, तो उसके साथ में एंटीबायोटिक भी बता देती हैं और कह देती हैं कि खा लो। तो क्या यू सही है भैया? सब जने खा नहीं नहीं, उनका पता ही नहीं कि एंटीबायोटिक का है और पैरासीटामॉल का है, तो जैका कुछ नहीं पता। मान लो वह है कि अब अपने लिए ना करी है भी डॉक्टरी, दूसरे के लिए करी है, कहे से दूसरे का नुकसान हुई ना, उनका थोड़ा नुकसान हुई और ठीक होएगा तो वाह वाह। तो ऐसा है, ऊपर वाला शरीर इतना बढ़िया देश है आदमी का, औरत का, कि 90% मतलब 100 में 90 बीमारी तो अपने आप ठीक होती हैं। खाली उनका समय चाहिए। बिल्कुल सही बात, खाली उनका समय चाहिए। जैसे पहले अगर याद हो आप कहने, तो पहले काढ़ा पी लो, खांसी जुकाम ठीक हो जाता है, तो वह शरीर तो ठीक करत रहा। तो सही बात वह शरीर तो वह चल रहा है ना। तो दवाई की जरूरत बहुत कम है, लेकिन दवाई की जो जरूरत है वह दवा चाहिए, दूसर दवा ना चाहिए। वह के लिए जो उचित डॉक्टर है वही बता सकते हैं। दूसर बात है जो सबसे ज्यादा खराबी है एंटीबायोटिक वाली। एक ऐसे समझ लो कि लड़का है कौनो घर में और शैतानी करत है, तो महतारी जो उन्हें क्या करे कि कही दे कि हे रुक जाओ, ये न करो, ठीक है, हे रुक जाओ। और जब बार बार हे रुक जाओ करी, तो 3 दिन बाद लड़कवा जो उन्हें चाहे कितनों का हो हे रुक जाओ करते रही। ठीक है, तो जैसे लड़का समझ लो कि बैक्टीरिया है, लड़का जो उन्हें के लिए एंटीबायोटिक बनी है, और वह बेचारा शांत हो जाता अपने आप, लेकिन जबरदस्ती अगर वह का डंडा मरी हो, तो जब डंडा मरी हो तो डंडा सीख जाए कि इतने तेज पड़ी, तो वो क्या करी, दोबारा जब आई तो पैंट के पीछे एक रबड़ लगा के आई कि यही जगह डंडा पड़ा था, तो रबड़ लगा लो। तो रबड़ लगा लो, तो फिर जब डंडा मरी हो तो वो असर न करी, तो फिर तुम क्या करियो, फिर और मोटा डंडा ले हो, तुम और मोटा डंडा ले हो, तो और मोटी रबड़ लगा ली। जब और मोटी रबड़ लगा ली तो फिर तुम डंडा बढ़ावत जाई और रबड़ बढ़ावत जाई। एक दिन ऐसा आए कि तुम चाहे जितना कर लियो उसका कुछ ना होई। यही का कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। या तो बात भाई बहुत जानकारी के हुई गए। देखो और उदाहरण डॉक्टर भैया हमारे कत्ते अदनीक देन एंटीबायोटिक कहीं देख लियो। कन्नू भैया अगर सुन रहे हो तो तनु ध्यान दे लियो, सबका ज्यादा डॉक्टरी ना पढ़ावा करो। एंटीबायोटिक एक ऐसी चीज है जो उन्हें कहनी अगर आप बिना वजह दिए हो तो आज एंटीबायोटिक वो काम कर रही है और काल ही वह ना करी। वही वजह से अगर सुने हुई हो कि पहले वही दवा टीबी में ठीक कर देती नहीं, टीबी धीरे धीरे ऐसा दिन आगा कि अब टीबी ठीक नहीं होती। काहे नहीं ठीक होती? काहे से जहाँ जरूरत नहीं रही है हुओं पर टीबी की दवा देन लोग, तो और कम समय के लिए देन। एंटीबायोटिक दे के लिए एक नियम है कि एंटीबायोटिक वही दो जो जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2 उतनी ही मात्रा में दो जितनी मात्रा में जरूरत है। तीसरा उतने दिन तक दो जितने दिन तक जरूरत है, उससे न ज्यादा न उससे कम। इतनी अकल आवे के लिए MBBS और MD कराई जाती है, तब जाके लिख पावा डॉक्टर। तो खाली नाम जान देते नहीं कि यह एंटीबायोटिक खा लियो, वह का यह समझ लो कि महतारी कैसी है रुक जाओ, तो वह बैक्टीरिया पर कौनो असर न पड़ी, वह बल्कि अगली बार जब आई तो पीछे जो उन्हें रबड़ चढ़ा के आई। तो श्रोता पंचो जानो कितनी नीक बात बताई डॉक्टर साहब। सवाल तो बे बहुत हैं, तमाम हैं, जिका जाने चाहा तो सब जने हम जाने थे, परेशान नहीं हो जरूरत है। अबे कौरो औरो दिन अबे तब आगे के बात किन जाए, लेकिन अति जत्ती बात कही गए है इका ध्यान रखियो। सही समय पे यहाँ, सही टाइम पे यहाँ, सही तरीके तेने जो दवा खाए है, सही डॉक्टरे तेने पूछ के यहाँ लियो। जानती हो ना ज्यादा पढ़ाई करती हैं यही मारे तो बिहाव नहीं हो डॉक्टर साहब के। तो चली चला के बेरिया हुई गए है, तो सबका राम राम। Radio KGM, you